Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today the topic of our study is class 9th chemistry, the first chapter fundamentals of chemistry. So हम start करते हैं. फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री. सबसे पहले क्या होता था, जो एंशियंट पुराने ज़माने के ग्रीक फिलोसोफर थे, साइंटिस्ट थे, वो ये समझते थे कि सारे मैटर, यानी मैटर का मतलब होता है मादा, ये लकड़ी, ये वुड, ये लोहा, स्टील, आयरन, ये सब कुछ वो कहते थे कि दो चीज़ों से बना है, एक एयर से और एक वाटर से, हवा से और पानी से. फिर आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च हुई 19th सेंचुरी में. में क्या हुआ, जॉन डेल्टन ने क्या कहा कि नहीं, कुछ है जो एक सिंपलेस्ट यूनिट है जिससे सारे मादे बने हैं, और वो है एटम. उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी. लेकिन तब जाहिर है ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थे ना दूसरे माइक्रोस्कोप्स थे, तो एक एटॉमिक थ्योरी एक ऐसी था कि बस एक थ्योरी है कि एक साइंटिस्ट ने दी है कि सारी चीज़ें एक एटम से बनी है. फिर 20th सेंचुरी में क्या हुआ, मज़ीद 20th सेंचुरी में जॉन डेल्टन ने क्या किया, 19th सेंचुरी में कॉन्सेप्ट दिया. 20th सेंचुरी में जॉन डेल्टन ने और दूसरे साइंटिस्ट ने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स एटॉमिक स्ट्रक्चर को ओरिजिनेट किया. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर को किस तरह ओरिजिनेट किया, उन्होंने माइक्रोस्कोप भी तब इन्वेंट हो चुके थे. उनमें देखा कि वाकई हर मादा, हर मैटर एक सिंपलेस्ट यूनिट एटम से फॉर्म हुआ है. सो 20th सेंचुरी के बाद केमिस्ट्री में एक रैपिड प्रोग्रेशन आई, यानी बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स आए, थ्योरीज आई, लॉज आए, प्रिंसिपल्स आए. सो 20th सेंचुरी के बाद केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वास्ट चेंजेस आई. केमिस्ट्री की बेसिकली डेफिनेशन है क्या, व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री. केमिस्ट्री इज द साइंस, ये एक साइंस की फॉर्म है. जैसे कल मैंने अपने लेक्चर में बताया था, एक बायो के लेक्चर में, कि साइंस डिवाइड हुई है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में. सो व्हाट इज साइंस, व्हाट इज केमिस्ट्री. केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ साइंस, इज द पार्ट ऑफ साइंस दैट डील्स विद द एग्जामिन ऑफ द मैटर, यानी दुनिया के मैटर ऑफ द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स के तमाम मादों को एग्जामिन करती है, तमाम मादों को जांच पड़ताल करती है कि ये मादे किस तरह फॉर्म हुए. जितने भी मैटर्स हैं यूनिवर्स में, सबको, एक दीवारों को, एक चूने को, हर चीज़ को, हर मैटर को केमिस्ट्री एग्जामिन करती है. एग्जामिन करने के बाद केमिस्ट्री क्या करती है, ये भी देखती है कि उन मादों के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं. सो ये आपकी बुक में 3 लाइन्स की डेफिनेशन यही लिखी हुई है. केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद ऑल द मैटर्स इन द यूनिवर्स. इट एग्जामिन्स ऑल द मैटर्स ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल्सो द चेंजेस अकर इन दैट मैटर. उन मादे में जो चेंजेस हो रही हैं, जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, जो रिएक्शंस हो रही हैं, वो सब केमिस्ट्री देखती है. सो केमिस्ट्री की बेसिक 2 लाइन्स में डेफिनेशन, examine all the matter of universe, इसके अलावा changes occur in matter. So ये हमारी 2 लाइन्स की डेफिनेशन है. मज़ीद केमिस्ट्री की 8 ब्रांचेस हैं. इसको मज़ीद इजी बनाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, केमिस्ट्री को 8 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया ताकि स्टडी में भी आसानी हो और जिसने जो फील्ड चूज़ करनी है वो सब आसानी से चूज़ कर सकें. सो नेक्स्ट इज ब्रांचेस.
ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, टोटल 8 ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की। नंबर 1 इज फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, पहले मैं सबके चलो 1 बाय 1 कर लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री क्या करती है? फिजिकल केमिस्ट्री मैटर के स्ट्रक्चर को डील करती है। फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी स्ट्रक्चर को और चेंजेस ऑफ मैटर को, यानी एक मादे का क्या शक्लो सूरत है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उस मादे में क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं, इन सबको फिजिकल केमिस्ट्री डील करेगी। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द लॉज एंड थ्योरीज, फिर उन्हीं बेसिस पे लॉज एंड थ्योरीज फॉर्म होंगे दैट टेल्स अस द स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ मैटर। ठीक है, सो फिजिकल केमिस्ट्री क्या हुई? फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द लॉज एंड थ्योरीज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ मैटर। एक मादे की क्या स्ट्रक्चर है, उसकी क्या, उसके अंदर क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, उसमें क्या चेंजेस हो रही हैं, वो सब फिजिकल केमिस्ट्री डील करेगी। आपको मैं एग्जांपल देती चलूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हमारे पास वाटर है, वाटर को हम एवेपोरेट कर रहे हैं, तो वाटर को जब हम बॉईल कर रहे हैं वो एवेपोरेट हो रहा है, यानी वो गैस फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो ऐसे क्या हो रहा है कि उसका स्ट्रक्चर तो चेंज हो रहा है। पहले वाटर लिक्विड था, वो चेंज हो रहा है गैसियस फॉर्म में। तो ये हम डील करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो ये लॉ बन रहा है इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में, जो हम स्टडी करेंगे कि किस तरह वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है और अंदर चेंजेस भी हो रही हैं केमिकल्स की। सो स्ट्रक्चर की भी चेंजेस हो रही हैं, अंदर रिएक्शंस की भी चेंजेस हो रही हैं। सो दिस ऑल्सो डील इन द फिजिकल केमिस्ट्री। सो नेक्स्ट इज, ये फर्स्ट ब्रांच हमने पढ़ ली। अगली ब्रांच है हमारे पास केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, organic chemistry is the branch of chemistry that deals with the compounds of only carbon containing। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ वो कंपाउंड स्टडी करेंगे, सिर्फ उन कंपाउंड्स के हम सारी थ्योरीज लॉज वगैरह बनाएंगे, सिर्फ उन कंपाउंड्स के जिसमें कार्बन प्रेजेंट है। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स इतने ज़्यादा हैं कि साइंटिस्ट ने इसको ईजी करने के लिए एक अलग ब्रांच बना दी, विच इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Organic chemistry is the branch of chemistry that deals with the carbon containing compounds। लेकिन कुछ compounds ऐसे हैं जो organic chemistry में डील नहीं होते, हालांकि उनमें कार्बन है। तो वो 3 ही compounds है, सिर्फ उनको याद रखना है। एक है कार्बोनेट्स CO3, एक है बाइकार्बोनेट्स HCO3 और है कार्बाइड्स। ठीक है, और ऐसे ऑक्साइड्स भी आपकी बुक में लिखा है। ऑक्साइड्स का मतलब, ऑक्साइड तो ऑक्सीजन है, तो वैसे ऑक्साइड्स जो कार्बन के साथ अटैच है जैसे CO। ठीक है, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चारों डील नहीं होंगे। इनके अलावा जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं वो सब, जैसे डायमंड वगैरह हैं, उनमें कार्बन की चेन्स होती हैं डायमंड में। सो ये सब डील होंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट ब्रांच इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक आपको नेम से ही पता चल रहा होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट डील्स विद ऑल द कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो सारे कंपाउंड्स डील करेगा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डील नहीं करता, उनके अलावा सारे करेगा। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास कार्बन कंटेनिंग के अलावा सब आ जाएंगे, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब आ जाएंगे। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जो कार्बन कंटेनिंग नहीं हो, बाकी सारे हों। और जो 4 कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं करते, कार्बाइड्स और कार्बोनेट्स, हाइड्रोकार्बोनेट्स, वो सब भी हम इनऑर्गेनिक में ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री। Biochemistry is the branch of chemistry that deals with the reactions and chemicals occurring in living organisms। हम इंसानों के अंदर कितनी ही ज़्यादा रिएक्शंस हैं जो एट अ टाइम हो रहे हैं।
तो बायोकेमिस्ट्री उन्हीं को डील करती है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल चेंजेस क्या क्या आ रही हैं। हमारे ब्रेन में जब 1 न्यूरॉन फंक्शन करता है तो किस तरह से केमिकल चेंजेस होती हैं, वो आप आगे बीएससी एंड एमएससी लेवल में जाके स्टडी करेंगे अगर आप बॉटनी या जोलॉजी रखेंगे तो इस तरह फिर ये सारे जो रिएक्शंस हैं जो अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सारे हम डील करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। अब आपके लेवल की एग्जांपल ये है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में हो रहा है, लेकिन उसमें रिएक्शंस क्या हो रहे हैं कि सन से और वाटर से वो अपना फूड बना रहा है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, C6H12O6 बना रहे हैं। सो फोटोसिंथेसिस इज द एग्जांपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है कि नए नए मेथड्स यूज करना, टेक्नोलॉजी यूज करना, क्या करने के लिए, सब्सटेंसेस को बनाने के लिए। अब बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो इंडस्ट्रीज के अंदर फॉर्म हो रहे हैं, हाई लेवल एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रही है, तो ये सब हम स्टडी करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। अमोनिया भी जो है, अमोनिया इज अ वेरी वाइटल सब्सटेंस जो किस में होता है, वो जो इंडस्ट्रीज में फॉर्म होता है ऑन अ लार्ज स्केल। So all the industrial chemistry is the branch of chemistry that deals with the methods and use of technologies to produce the high and large amount of substances. This is called industrial. Next is nuclear chemistry. Nuclear chemistry is the branch of chemistry that deals with the changes occurring in the nuclei. अब एक एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक एटम कहने को तो एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, लेकिन एटम के मजीद अंदर क्या होता है? दिस इज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। और ये बीच में न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। तो अब इस न्यूक्लियस के अंदर जो चेंजेस हो रही हैं, अब जिस तरह एटॉमिक बॉम्ब्स फॉर्म किए जाते हैं वो इसी तरह किए जाते हैं कि न्यूक्लियाई के अंदर चेंजेस अकर की जाती हैं। जब न्यूक्लियाई के अंदर चेंजेस हो रही हैं तो दिस विल बी पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ न्यूक्लियाई केमिस्ट्री या न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। Next is environmental chemistry. Environmental chemistry क्या है? Environmental chemistry is the branch of chemistry that deals with the chemicals and toxic substances. ऐसे मादे, ऐसे जहरीले मादे या ऐसे केमिकल्स जिनका इंसानों पे क्या असर है और जिनका इन्वायरमेंट पे क्या असर है, वो सब हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। जैसे CFCs हैं, ये जो एयर स्प्रेज होते हैं, ठीक है, उनका इन्वायरमेंट पे क्या असर होता है कि वो ओजोन लेयर को डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सब हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर कि ऐसे क्या सब्सटेंसेस हैं, उनकी हार्मनेस क्या है जो इंसानों के लिए हार्मफुल हैं और जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हैं। सो दिस ऑल स्टडी इन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। नेक्स्ट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री ऐसे मेथड्स यूज करता है, ऐसे लॉज एंड थ्योरीज यूज करता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक मादे की कंपोजिशन के बारे में पता चलाते हैं कि उस मादे का मैस क्या है, उस मादे की कंपोजिशन क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो ये सब कुछ हम कैसे जानते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमारे पास मेथड्स ऐसे होते हैं, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिससे हम मादे के बारे में, उनकी कंपोजिशन के बारे में जांच पड़ताल करते हैं। सो दिस इज ऑल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये हमारे पास 8 ब्रांचेस कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है,
हमारे पास ये 8 ब्रांचेस कंप्लीट हो गई हैं। बस हमारे पास आज तक के लिए इतना ही है लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फर्दर स्टडीज़ करेंगे और अपनी 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक को हम फिनिश करेंगे इंशाल्लाह।